अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की एक चमकदार गेंद जैसी दिखती है जो जीवन से भरी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी सतह के नीचे क्या छुपा है जो हमारी नजरों से दूर है? आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकल रहे हैं, पृथ्वी के केंद्र की ओर, एक ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा गर्मी, अकल्पनीय दबाव और अद्भुत सुंदरता है। हमारी खोज हमें चट्टान, धातु और पिघले हुए पदार्थ की परतों से होकर ले जाएगी, जिनमें से प्रत्येक के अपने अनोखे गुण और रहस्य हैं। हम ऐसी सीमाओं से मिलेंगे जो तापमान और संरचना में नाटकीय बदलाव को दर्शाती हैं, जो अरबों वर्षों में हमारे ग्रह को आकार देने वाली गतिशील शक्तियों को प्रकट करती हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हम अपनी दुनिया के केंद्र में उतर रहे हैं, जो आश्चर्य और वैज्ञानिक आकर्षण दोनों का स्थान है। हमारा गंतव्य पृथ्वी का कोर, एक ऐसी जगह जो बहुत शक्तिशाली है और हमारे ग्रह के अस्तित्व को समझने की कुंजी है। साहसिक कार्य शुरू हो। हमारी यात्रा पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत क्रस्ट से शुरू होती है। इसे एक सेब की त्वचा की तरह समझो, अंदर की विशालता की तुलना में एक पतली परत। यहीं पर हम रहते हैं, अपने शहर बनाते हैं और अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया का अनुभव करते हैं। क्रस्ट दो प्रकार के होते हैं, महासागरीय क्रस्ट जो महासागरों के नीचे पाया जाता है, और महाद्वीपीय क्रस्ट जो हमारे महाद्वीपों का निर्माण करता है। महासागरीय क्रस्ट पतला और सघन होता है, जो ज्यादातर बेसाल्ट से बना होता है। महाद्वीपीय क्रस्ट मोटा और कम घना होता है, जिसमें ग्रेनाइट एक सामान्य प्रकार की चट्टान होती है। हालांकि यह ठोस और अपरिवर्तनशील लग सकता है, पृथ्वी का क्रस्ट एक गतिशील स्थान है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स नामक विशाल टुकड़ों में टूटा हुआ है, जो लगातार चलते रहते हैं और एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ये गतिविधियां भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पहाड़ों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। क्रस्ट हमारी यात्रा की शुरुआत मात्र है। जैसे जैसे हम और गहराई में जाते हैं, हमें एक ऐसी दुनिया का सामना होता है जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। खुद को तैयार करो, क्योंकि अब गर्मी बढ़ने वाली है। पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मेंटल है, जो गर्म घनी चट्टान की एक मोटी परत है, जो पृथ्वी के केंद्र की ओर लगभग 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह क्षेत्र पृथ्वी के कुल आयतन का 84% है, जो इसके विशाल आकार का प्रमाण है। मेंटल चट्टान का एक समान द्रव्यमान नहीं है, इसके बजाय इसे दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल क्रस्ट के करीब ठंडा और अधिक भंगुर होता है। निचला मेंटल कोर के करीब ऊपर की परतों के अत्यधिक दबाव के कारण अधिक गर्म और सघन होता है। अपनी ठोस संरचना के बावजूद मेंटल भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर एक बहुत ही चिपचिपे द्रव की तरह व्यवहार करता है। यह धीमी रेंगने वाली गति पृथ्वी के कोर से निकलने वाली गर्मी के कारण संवहन धाराओं द्वारा संचालित होती है। ये धाराएं प्लेट टेक्टोनिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महाद्वीपों को स्थानांतरित करती हैं और पृथ्वी की सतह को आकार देती है। मेंटल तीव्र गर्मी और दबाव का स्थान है, जो अपेक्षाकृत ठंडे और रहने योग्य क्रस्ट के विपरीत है। लेकिन हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती है। हमें पृथ्वी के पिघले हुए दिल की ओर और गहराई में जाना चाहिए। जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में और नीचे उतरते हैं, हमें एक महत्वपूर्ण सीमा का सामना होता है, जिसे मोहरोविचिक असांतत्य या संक्षेप में मोहो के रूप में जाना जाता है। यह सीमा पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल के बीच के संक्रमण को चिह्नित करती है। मोहो की खोज 1909 में क्रोएशियाई भूकंप विज्ञानी एंड्रिया मोहरोविचिक ने की थी, जिन्होंने देखा कि भूकंप से आने वाली भूकंपीय तरंगें एक निश्चित गहराई पर अचानक अपनी गति बदल देती हैं। गति में इस परिवर्तन ने पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना में परिवर्तन का संकेत दिया। मोहो एक निश्चित गहराई नहीं है, बल्कि यह स्थान और उसके ऊपर क्रस्ट के प्रकार के आधार पर भिन्न होती है। महासागरीय क्रस्ट के नीचे मोहो कम गहराई पर पाई जाती है, जबकि महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे यह बहुत गहरी होती है। मोहो पृथ्वी की संरचना और भौतिक गुणों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। ये उन गतिशील शक्तियों का प्रमाण है जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया है, और एक अनुस्मारक है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। हमारी यात्रा जारी है, और अब हम पृथ्वी के तरल बाहरी कोर का पता लगाने के लिए तैयार हैं। भाग 5, तरल हृदय बाहरी कोर। जैसे ही हम पृथ्वी के बाहरी कोर में प्रवेश करते हैं, हमारी यात्रा में एक नाटकीय बदलाव के लिए खुद को तैयार करें। पिघले हुए लोहे और निकल का एक गोला लगभग 2200 किलोमीटर या 1367 मील मोटा। यहाँ तापमान आश्चर्यजनक रूप से 4500 से 5500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जो 8132 से 9932 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मेंटल की ठोस चट्टान के विपरीत बाहरी कोर बहता है, और यह निरंतर गति ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यह क्षेत्र एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो सूर्य से हानिकारक विकिरण को विक्षेपित करता है और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। एक विशाल डायनेमो की कल्पना करें, जो लगातार मंथन और घूम रहा है, एक चुंबकीय बल पैदा कर रहा है, जो अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला हुआ है। यही पृथ्वी का बाहरी कोर है, पिघली हुई धातु का एक घूमता हुआ नरक, जो हमारे ग्रह के रहने योग्य होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाहरी कोर अत्यधिक परिस्थितियों का स्थान है, एक शत्रुतापूर्ण वातावरण जिसे सीधे तौर पर तलाशना हमारे लिए असंभव है। फिर भी हमारे ग्रह पर इसका प्रभाव निर्विवाद है।
जो हमारी दुनिया को गहराई से आकार देता है। लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अब हमें पृथ्वी के ठोस आंतरिक कोर की ओर और भी गहराई में जाना चाहिए। भाग 6, गुटेनबर्ग असांतत्य, एक पिघला हुआ अवरोध। जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की ओर अपना अवतरण जारी रखते हैं, हमें एक और महत्वपूर्ण सीमा का सामना होता है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। यह सीमा तरल बाहरी कोर और ठोस आंतरिक कोर के बीच के संक्रमण को चिह्नित करती है। 1914 में इसकी खोज करने वाले भूकंप विज्ञानी बेनो गुटेनबर्ग के नाम पर गुटेनबर्ग असांतत्य भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि की विशेषता है। गति में यह वृद्धि पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था में तरल से ठोस में परिवर्तन का संकेत देती है। गुटेनबर्ग असांतत्य एक चिकनी एक समान सीमा नहीं है। इसके बजाय इसे स्थलाकृति और संरचना में भिन्नताओं वाला एक जटिल और गतिशील क्षेत्र माना जाता है। ये विविधताएं इस गहराई पर तीव्र गर्मी और दबाव के साथ साथ तरल बाहरी कोर और ठोस आंतरिक कोर के बीच परस्पर क्रिया से प्रभावित होती है। गुटेनबर्ग असांतत्य पृथ्वी की संरचना और संरचना में एक मूलभूत परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे ग्रह के भीतर मौजूद चरम स्थितियों का प्रमाण है और उन कई रहस्यों की याद दिलाता है जो अभी भी हमारे पैरों के नीचे छिपे हुए हैं। हमारा अंतिम गंतव्य प्रतीक्षा कर रहा है, पृथ्वी का ठोस आंतरिक कोर। भाग 7, पृथ्वी का ठोस केंद्र आंतरिक कोर। हम अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं। पृथ्वी का आंतरिक कोर लगभग 1220 किलोमीटर या 758 मील की त्रिज्या वाला ठोस लोहे और निकल का एक गोला। यहाँ हमारे ग्रह के बिल्कुल केंद्र में तापमान आश्चर्यजनक रूप से 5200 डिग्री सेल्सियस या 9392 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, जो सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म है। इन अत्यधिक तापमानों के बावजूद पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक दबाव समुद्र तल पर दबाव का 3.6 मिलियन गुना से अधिक लोहे और निकल परमाणुओं को एक कसकर भरे हुए ठोस अवस्था में बदल देता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के ठंडा होने के साथ आंतरिक कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है। बाहरी कोर से पिघला हुआ लोहा इसकी सतह पर जम रहा है। आंतरिक कोर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा माना जाता है कि तरल बाहरी कोर में संवहन धाराएं कम से कम आंशिक रूप से आंतरिक कोर से बहने वाली गर्मी से संचालित होती है। ये ऊष्मा अंतरण डायनेमो प्रभाव को बनाए रखने में मदद करता है, जो हमारे ग्रह की सुरक्षात्मक चुंबकीय ढाल बनाता है। आंतरिक कोर चरम सीमाओं का स्थान है, उन अविश्वसनीय शक्तियों का प्रमाण है जिन्होंने अरबों वर्षों में हमारे ग्रह को आकार दिया है। ये वैज्ञानिक आकर्षण और विस्मयकारी सुंदरता दोनों का स्थान है, जो पृथ्वी के केंद्र की हमारी यात्रा का एक उपयुक्त अंत है। भाग 8, गहराई की खोज, हमारी यात्रा जारी है। पृथ्वी के केंद्र तक हमारी यात्रा हमें चट्टान, धातु और पिघली हुई सामग्री की परतों से होकर ले गई है, जिनमें से प्रत्येक के अपने अनोखे गुण और रहस्य हैं। हम ऐसी सीमाओं से मिले हैं जो तापमान और संरचना में नाटकीय बदलाव को दर्शाती है, जो अरबों वर्षों में हमारे ग्रह को आकार देने वाली गतिशील शक्तियों को प्रकट करती है। जबकि हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में बहुत कुछ सीखा है, फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो अज्ञात है। वैज्ञानिक भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करना, ज्वालामुखीय चट्टानों की संरचना का विश्लेषण करना और हमारे ग्रह की गहराई में जांच करने और उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए नई तकनीकों का विकास करना जारी रखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमारी समझ केवल एक शैक्षणिक खोज नहीं, भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट टेक्टोनिक्स और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमारी समझ के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं, जिन सभी का हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के केंद्र की यात्रा खोज की यात्रा है, मानव जिज्ञासा की शक्ति और अपने आसपास की दुनिया को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। तो आइए हम अपने पैरों के नीचे छिपे हुए अजूबों का पता लगाना, प्रश्न करना और उन पर अचंभा करना जारी रखें। भाग 9, निष्कर्ष, भीतर एक ब्रह्मांड। जैसे ही हम पृथ्वी के केंद्र की अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमारे मन में विस्मय और आश्चर्य का गहरा भाव रह जाता है। हमारे पैरों के नीचे अत्यधिक गर्मी, अकल्पनीय दबाव और आश्चर्यजनक सुंदरता की एक छिपी हुई दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो अनगिनत तरीकों से हमारे जीवन को आकार देना और प्रभावित करना जारी रखती है। जिस पतले क्रस्ट पर हम रहते हैं, उससे लेकर पृथ्वी के केंद्र में ठोस लोहे के कोर तक, हमारा ग्रह प्रकृति की शक्ति और हमें आश्चर्यचकित और प्रेरित करने के लिए ब्रह्मांड की अनंत क्षमता का प्रमाण है। हम अपने ग्रह के बारे में जितना अधिक सीखते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि अभी भी कितना कुछ खोजा जाना बाकी है। तो आइए हम अपनी दुनिया के अजूबों का पता लगाना, प्रश्न करना और उन पर अचंभा करना जारी रखें, सतह के ऊपर और नीचे दोनों जगह। क्योंकि महान कार्ल सागन के शब्दों में कहीं ना कहीं कुछ अविश्वसनीय झांक होने की प्रतीक्षा कर रहा है।